नमस्कार, मैं आचार्य मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ घर में सब कुशल मंगल होंगे। आज का मेरा विचार विमर्श और टॉपिक है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष ज़्यादातर अमूमन हर बहुत लोगों की कुंडलीज़ में ही पाया जाता है एंड वो अपने आप में एक डर का कारण भी बन चुका है, डर का कारण है भी। कालसर्प क्या होता है? राहु और केतु के बीच में जब समस्त ग्रह आ जाते हैं तब कुंडली में कालसर्प दोष लग जाता है। अमंतम देखा गया कि कालसर्प दोष कुंडली में परिवार में ज़्यादातर कई बार पूरे परिवार को ही लग जाता है। आप जब कुंडली देखेंगे तो कई बार पता चलता है माता पिता की कुंडली में भी वो दोष पाया जाता है, बच्चे की कुंडली में पाया जाता है, कई बार पत्नी या उनके संतान की कुंडली में भी पाया जाता है। अब कालसर्प दोष में होता क्या है कि सारे ग्रह जब आपके राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तो एक बंधन दोष क्रिएट हो जाता है, एक बंधन हो जाता है। जैसे आपने कभी अजगर को देखा है कि आपको पूरी तरह से वो लपेट लेता है और आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हैं। आपकी पूरी मुंडी से लेके आपको पैर तक अजगर पूरा लपेट लेता है और आप कितनी भी कोशिश करते हैं आप अपने आप को उससे छुड़ा नहीं पाते। वैसे ही जब राहु केतु के बीच सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको कालसर्प दोष कहा जाता है। वैसे ही वो हमारे जीवन को अच्छे से पूरी तरह से घेर लेता है। अब उस घेरने से क्या होता है कि हमारे हर कार्य में, हर चीज़ में बाधा बननी शुरू हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में लगन से सप्तम भाव को अगर उसने घेर लिया तो आपके ब्रेन से लेके आपके वैवाहिक जीवन को वो पूरी तरह से घेर लेता है। आपके वैवाहिक जीवन में अड़चन आ जाती है, विवाह में विलंब हो जाता है, वैवाहिक जीवन में पूरी अड़चन दे देता है। अगर कर्म स्थान दसम और पंचम अगर घेर लिया तो आपके कर्म के मय जीवन को पूरी बंधन में घेर लेता है। कर्म स्थान पे कार्मिक जीवन में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको नौकरी व्यवसाय में हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। आपको काम में कभी भी बरकत नहीं मिल पाती है। इसी तरह अगर धन भाव को अगर कालसर्प दोष ने घेर लिया या एकादश भाव को कालसर्प दोष ने घेर लिया तो आपको हमेशा धन से लेके परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, अप डाउन्स, दरिद्री तक आ जाती है। अब इसी तरह में भाग्य स्थान में अगर कालसर्प दोष का इफेक्ट आ गया, पंचम में अगर इफेक्ट आ गया, भाग्य स्थान में आया तो आपके भाग्य की वृद्धि को रोक देगा। पिता हमेशा बीमार रहेंगे, पिता के साथ अनबन लगी रहेगी, पिता का आपके भाग्य चमकने में बहुत विलम्ब होगा, भाग्य में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। इसी तरह अगर पंचम में अगर कालसर्प दोष का युति बनती है तो आपके एजुकेशन, बचपन में बच्चे के एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा, प्रेम प्यार विवाह में प्रॉब्लम आएगी, प्रेम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, एजुकेशन में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हायर एजुकेशंस में दिक्कत आ जाती है। बच्चे आप जनरली देखते होंगे कई बार बच्चा फेल ही होता जा रहा है या नंबर्स, इतनी मेहनत कर रहा है पर नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो कालसर्प दोष अगर पंचम में लग गया, पंचम भाव में एजुकेशन के स्थान पे लग गया, नवम में लग गया तो उसके हायर एजुकेशंस में प्रॉब्लम आ जाएगी, संतान होने में प्रॉब्लम आएंगी, प्रेम प्यार विवाह में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसी तरह कालसर्प दोष जब भी जिसकी कुंडली में किसी भी भाव में पड़े उसके अपने अलग अलग, वो तो विचार विमर्श के बाद ही पता चलता है, अपनी पर्टिकुलर कुंडली दिखाने के बाद ही पता चलता है। तो अलग अलग परेशानियाँ इंसान को घेरे रखती हैं। पर इन होल जनरली क्या होता है कि कालसर्प अगर लग जाए तो सारे ही तरह के बंधन योग क्रिएट हो जाते हैं। अब हमें करना क्या होता है? जनरली कहा जाता है कि नाग नागिन का जोड़ा हमने पंडित जी ने पूजा करवा दी, हमने नदी में नाग नागिन का जोड़ा छोड़ दिया, उसके बाद भी हमारा कालसर्प दोष शांत नहीं हुआ। एक्चुअली होता भी नहीं है। एक बार में कोई भी अगर आपकी हड्डी भी टूट जाए तो आप उसको, हर साल से ठंड आएगी तो आपका वो दर्द मारेगा। तो उसी तरह जब भी गोचर में राहु का दोष आ जाएगा या दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, जब भी राहु का दोष, राहु की दशाज आएंगी, अंतरदशा आएगी, महादशा आएगी या गोचर में राहु जब भी आएंगे, अगर कालसर्प है कुंडली में तो वो उस पीरियड्स में आपको परेशानी पड़ा देगा आपके जीवन में। अब छोटा सा उपाय बताती हूँ कि आपको बिना डरे, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो है और उसका कोई ना कोई निदान, हर चीज़ पूर्ण रूप से ठीक तो होना असंभव है पर कोई ना कोई तो निदान है। और कालसर्प अगर दोष अगर ठीक हो जाए तो रंग को भी राजा बना देता है। ये आप बड़े बड़ी मिनिस्टर्स की कुंडली में देखिए, राजाओं की कुंडली में भी देखिए, उनकी कुंडली में भी कालसर्प आपको स्ट्रगल तो बहुत देता है, आपकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ क्रिएट कर देता है, बहुत बुरी तरह लाइफ में स्ट्रगल देता है। पर अगर कालसर्प दोष ठीक हो जाए
तो रंग को भी राजा बना देता है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स की कुंडली में मांगलिक योग और कालसर्प योग है। तो अब क्या करना है कि नाग नागिन का जोड़ा तो है, वो तो एक हमारे शास्त्र के हिसाब से पूजन में है, मैं उस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। आपको करना है कि प्रतिवर्ष जब भी हो सके आप या तो प्रतिवर्ष या जीवन में जब भी मौका मिले ज्योतिर्लिंग के ज़रूर दर्शन करें। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं, और द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इफेक्ट करता है आपके नागनाथ के मंदिर से। जैसे औंडा नागनाथ है, पार्ली वैजनाथ है, जो नागनाथ से रिलेटेड मंदिर है, जागेश्वर धाम है। यहाँ कालसर्प की पूजन से आपके त्र्यंबकेश्वर है, तो यहाँ महाकालेश्वर है। यहाँ कालसर्प की हर साल महाकालेश्वर में साल में एक बार नागपंचमी के दिन में पूजन होती है कालसर्प की। तो जो भी आप औंडा नागनाथ जा सकते हैं, जागेश्वर धाम जा सकते हैं, आपका द्वारका के आगे गुजरात में नागनाथ जा सकते हैं, वहाँ आप दर्शन पूजन से, आपके अयोध्या में नागनाथ का मंदिर है, वहाँ दर्शन पूजन से आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। आप हर साल ज़रूर किसी न किसी शिव जी के मंदिर में, बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग्स वगैरह में आप ज़रूर दर्शन करने के लिए जाएं, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब हम कहेंगे कि हम वहाँ जा पाए नहीं पाए, तो उसके लिए एक काम और कर सकते हैं, और ये ज़रूरी है करना। खाली एक बार नाग नागिन का जोड़ा दान करने से कभी भी कालसर्प दोष शांत नहीं होता है। आपको प्रति सोमवार को उपवास रखना बहुत अनिवार्य है। शिवलिंग की पूजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप शिवलिंग का पूजन करें, पंचामृत से आप शिवलिंग का पूजन करें। आप दूध, दही, घी, देसी घी, गंगा जल से आप पंचामृत बना के आप शिवलिंग की पूजा करें। आप मंदिर में क्या करेंगे कि आप 4 केला, जैसे कि राहु का नंबर 4 है, या 4 केला या 13 केला या 22 केला, अपने उसके हिसाब से आप आधा किलो दूध का पैकेट, 4 केला, 4 रुपये, 13 रुपये, 22 रुपये, जैसे भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से, जिसमें 4 का आंकड़ा आता हो, उतने आप लेके आप शिवलिंग पे पूजा करके उसको आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं, या बाहर कोई भी गरीब है या कोई बच्चा है, आप वो दूध का पैकेट, केला आप बाहर भी दान कर सकते हैं, या शिवलिंग में भी आप रख के आ सकते हैं। चाहे तो और अच्छे के लिए आप गोमेद भी दान कर सकते हैं। आप ये 4 केला, आधा किलो दूध के साथ में आप एक गोमेद स्टोन्स भी आप दान कर सकते हैं पूजन करके। अगर वो नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, आप गोमेद भी धारण करिए, आपकी मिडल फिंगर में आप गोमेद धारण करिए, आप 10.25 रत्ती का, उससे भी कालसर्प दोष शांत होता है। पर शिवजी का पूजन बहुत 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 मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप हर नियमित रूप से एवरी सोमवार को आप पंचामृत शिवलिंग की पूजन ज़रूर करें। चाहे मंदिर में ना जा सके, घर में शिवजी का पूजा करिए। शिवजी का पूजा आपके लिए बहुत मस्ट है कालसर्प दोष शांत करने के लिए। आप कार्तिक भगवान के भी दर्शन करके आ सकते हैं। आप साउथ इंडिया में मल्लिकार्जुन में आप कार्तिक भगवान भी हैं और ज्योतिर्लिंग भी हैं, वहाँ पे भी कालसर्प दोष का शांति होती है। आपके दिल्ली में आपकी कार्तिक भगवान का मंदिर है, मलाई मंदिर है आर के पुरम में, वहाँ भी कालसर्प दोष की शांति होती है। कार्तिक भगवान की पूजा भी, क्योंकि मयूर आपके सर को मयूर खाता है, तो कार्तिक भगवान का वाहन मयूर है, तो मयूर की पूजा करने से भी, कार्तिक भगवान की पूजा करने से भी कालसर्प दोष में काफ़ी शांति मिलती है। महादेव की पूजन करिए और इससे कालसर्प दोष में काफ़ी शांति मिलेगी। धन्यवाद। मैं आचार्य मीनाक्षी, आप सबका दिन शुभ।